ये बात बहुत समय पहले की है। किसी नगर में एक राजा हुआ करते थे। राजा को शिकार करने का बड़ा शौक था। वो अक्सर शिकार पर जाया करते थे। एक दिन राजा ने सुबह सुबह ही यह तय किया कि वो आज शिकार पर जाएगा। उसने अपने मंत्री और सेनापति को बुलाया और शिकार के लिए निकल गया। वो राज्य के एक घने जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो जंगल उस राज्य का सबसे बड़ा जंगल था। वहां राजा अक्सर शिकार के लिए जाया करते थे। राजा जंगल में गया और शिकार के लिए जानवर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक शेर की तरफ जाती है। वो राजा से काफी दूर था। राजा ने तुरंत मौका देखकर उस पर वार किया, लेकिन वो शेर बचकर भाग जाता है। एक शिकार तो हाथ से निकल चुका था। राजा फिर दूसरे शिकार पर ध्यान देने लग जाता है। कुछ देर प्रतीक्षा के बाद एक और शिकार राजा को दिखता है। वो तुरंत उस पर वार करते हैं, लेकिन वो भी बचकर भाग जाता है। इस बार राजा उस शिकार को नहीं छोड़ता और उसके पीछे भागने लगता है। राजा को क्रोध आने लगता है कि आज सुबह से एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। और तब राजा के साथ उसके सेनापति भी दौड़ने लगते हैं। लेकिन जंगल इतना बड़ा और घना था कि हिरन आसानी से गायब हो जाता है और यहां राजा और सेनापति अलग अलग हो जाते हैं। अब राजा उन्हें ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते जंगल के बाहर की तरफ आ जाता है। लेकिन यह जंगल के पीछे का रास्ता था। महल जंगल से दूर था। अब राजा के पास ना तो कुछ खाने को था, ना ही कुछ पीने को। इतनी भागा दौड़ी करने के बाद राजा बहुत थक जाता है। उसे प्यास लगती है। आसपास कहीं पानी नहीं होता और ना ही राजा को दूर दूर तक उसका सेनापति दिखाई दे रहा था। अब वो इधर उधर भटकने लगता है ताकि उसे कहीं ना कहीं से पानी मिल जाए या अपने महल को जाने का रास्ता मिल जाए। राजा आगे बढ़ता जाता है। तभी उस जंगल के पास आगे जाकर एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो झोपड़ी एक गरीब किसान की थी जो अपनी बेटी और पत्नी के साथ वहां रहता था। राजा उस झोपड़ी को देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, ये सोच कि शायद उसे वहां पानी मिल ही जाएगा। वो आगे बढ़ता है और तब राजा वहां पहुंच जाता है कि दूर एक छोटी लड़की अकेले खेल रही थी। उसके साथ कोई नहीं था। राजा उस बच्ची के पास जाकर कहते हैं कि बेटा, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। मैं प्यास से व्याकुल हूं। राजा को देख वो बच्ची पहचान नहीं पाती। उसे लगता है कि ये कोई राहगीर है जिसके पास यात्रा में जाने हेतु पानी नहीं है। वो राजा को बाहर पेड़ के नीचे लगे एक तख्त पर बैठने के लिए कहती है और बोलती है कि आज बहुत धूप है, आप कुछ देर यहीं छाया में बैठकर आराम कीजिए। और तब वो भीतर से जाकर पानी ले आती है। लेकिन उस गिलास के पानी में किसी चीज़ का कुछ टुकड़ा गिरा होता है। वो लड़की ये जानती थी ये पानी पीने योग्य अब नहीं है। तब भी वो उस पानी को लाकर राजा को दे देती है। जैसे ही राजा गिलास लेकर पानी पीने जाता है कि वो पानी पीने योग्य नहीं है, उसमें कुछ गिरा हुआ है। ये देख राजा को और क्रोध आ जाता है कि भला ये लड़की को नहीं पता कि वो एक राजा को पानी दे रही है, बिना देखे कैसे दे सकती है। और तब वो क्रोध में आकर पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो लड़की कहती है कि माता खेत में गई है कुछ सब्जी तोड़कर लाने के लिए ताकि शाम को भोजन बना सके। राजा फिर पूछता है कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं?
तब वो लड़की कहती है कि पिताजी आज मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं, आज वो सुबह से घर पर नहीं है। राजा क्रोध में कहता है कि जाओ, ये पानी बदल कर दूसरा लेकर आओ और ध्यान रहे इस बार पानी साफ होना चाहिए। ये सुन वो कुछ नहीं कहती और दूसरा पानी लेने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो घर जाती है तभी उस लड़की के पिता वहाँ पे आ जाते हैं। वो राजा को अपने घर पे देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, कहीं मेरी बेटी से कोई भूल तो नहीं हुई। वो राजा के समक्ष जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। वो देखता है कि राजा काफ़ी क्रोध में बैठा हुआ है। तब वो राजा से पूछता है कि हे महाराज, आज आप इस गरीब की झोपड़ी में कैसे आए? तब राजा क्रोध में कहता है कि मैं शिकार पर आया था, लेकिन अपने साथियों से बिछड़ गया। मुझे प्यास लगी थी, सोचा तुम्हारे यहाँ पानी पी लूं, लेकिन तुम्हारी ये पुत्री ने मुझे पीने के लिए गंदा पानी दिया। और जब मैंने पूछा कि घर के अन्य सदस्य कहाँ हैं, तो भी उल्टा जवाब देती है। कहती है पिता मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। ये क्या होता है? ये सुन वो गरीब व्यक्ति समझ जाता है कि राजा क्रोध में है। उसे शायद उसकी पुत्री का उत्तर उचित नहीं लगा और शायद वो उसकी पुत्री की बात को समझे नहीं, लेकिन वो अपनी पुत्री के इस व्यवहार का कारण समझ जाता है कि ज़रूर कोई कारण होगा, तभी पुत्री ने साफ पानी नहीं दिया। तब वो राजा से कहते हैं कि क्षमा करें महाराज, परंतु ये सत्य है कि मैं घर पर नहीं था। दरअसल यहाँ पास के गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। हम उसे लेकर शमशान की तरफ गए थे, तभी मेरी पुत्री ने आपको ये उत्तर दिया। राजा कहता है कि यदि ये सत्य भी है तो उसे मुझे साफ पानी पीने को क्यों नहीं दिया? तुमने अपनी पुत्री को ये भी नहीं सिखाया? तभी वो लड़की पानी लेकर बाहर आ जाती है और देखती है कि उसके पिता आ गए हैं। वो राजा को साफ पानी पीने के लिए अब देती है। तब व्यक्ति राजा के सामने अपनी पुत्री से पूछता है कि पुत्री, तुमने महाराज को पीने के लिए साफ जल क्यों नहीं दिया? तब वो लड़की राजा को साफ पानी देते हुए कहती है कि क्षमा करें महाराज, कि क्षमा करें पिताजी, लेकिन मेरा ऐसा करने के पीछे एक छोटा सा कारण था। राजा कहता है कि क्या कारण? वो ये ऊंचे स्वर में पूछता है। छोटी सी लड़की बड़ी ही विनम्रता से ये कहती है कि पिताजी, जब महाराज यहाँ पे आए तब बहुत तेज धूप हो रही थी, वो पसीने से लथपथ थे। यदि उनके आते ही मैं उन्हें पानी दे देती तो इससे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता, इसलिए मैंने उन्हें आने के बाद कुछ देर ठंडी छाया में बैठने के लिए कहा और खराब पानी दिया ताकि कुछ देर वो पानी ना पी सके। ये सुन के राजा कहता है कि फिर तुमने मुझसे प्रतीक्षा करने के लिए क्यों नहीं कहा? तब वो लड़की कहती है, आप हमारे अतिथि हैं, आपकी बात को भला मैं कैसे काटती, इसलिए मैंने ये सब किया। अब आप ये पानी पी सकते हैं। पुत्री की बात सुन व्यक्ति कहता है कि मैं जानता था महाराज, तभी मैंने ये कहा कि मेरी पुत्री के ऐसा करने के पीछे अवश्य कोई कारण होगा। उस छोटी सी लड़की की समझदारी और चतुराई को देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। वो पानी ग्रहण करके उस लड़की को गले से लगा लेता है और तब अपने गले से हीरों की माला निकालकर उस लड़की को पहना देता है और उस गरीब व्यक्ति से कहता है कि तुम्हारी पुत्री बहुत चतुर और बुद्धिमान है। वो उस लड़की से पूछते हैं, क्या तुम पढ़ने जाती हो? लड़की ना में सिर हिलाती है। तब वो राजा उसके पिता से कहते हैं कि आज से इसकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी मेरी हुई, मैं इसे शिक्षा दिलवाऊंगा।
समाज को ऐसे ही बुद्धिमान बच्चों की ज़रूरत है और वो उसके पिता को भी अपने यहाँ पर काम पर रख लेता है और उनकी गरीबी दूर हो जाती है। वो व्यक्ति और उसका परिवार राजा को आभार प्रकट करता है और तब राजा अपने महल लौट आता है। दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीख सकते हैं कि व्यक्ति के कुछ करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब तक आप पूरी बात ना जान लें, किसी भी तरह की राय या प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इसलिए पूरी बात सुन लेना चाहिए। इसीलिए हम भी आपको कहानी को अंत तक सुनने के लिए कहते हैं। कहानी पसंद आई तो सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।